शरीर का अपमान है। अरे कल को रोग ऐसा लग जाएगा, तुम शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। देख देख के पूरी जिंदगी पछताते रहोगे कि क्या था क्या हो गया। ताकत का करते हो, ताकत की यही हालत होगी। धन की करते हो, चोर चुरा लेंगे, आग लगी, धन खत्म हो जाएगा। कोई और कमी आ गई, धन चला जाएगा। रोग बीमारी तकलीफ आ गई, डॉक्टर वैद हकीम ले जाएंगे, तो धन चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। क्या करोगे फिर? जब वो चीज़ कोई भी रहने वाली नहीं है तो उन चीज़ों को पाके गफलत नहीं होनी चाहिए। गाफिल जब हो जाता है इंसान तभी धोखा खाता है। जो आदमी, उसकी गठड़ी कौन छीन लेगा? जो अपने पैरे पे जागता है। जो अपने पैरे पे जागता रहता है उसकी गठड़ी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो सोया रहता है उसको तो भाई चपत लगेगी। सोवतड़े नर गए 84 जागतड़िया ने जुग जीता। रामानंद के कहत कबीरा मंजिले मंजिले जा पहुंचा। मंजिलें 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 अंदर की मंजिलें ना लगा लेना, ये दुनियादारी की भी मंजिलें कि पहले बुराई छोड़ो, घरों में शांति रखो, खान पान को अच्छा रखो, अपनी संगत अच्छे इंसानों में बैठना उठना रखो, जबान के मीठे और सच्चे बनो, झूठ कपट और बेईमानी से बचो। ये सारी की सारी पैड़ियाँ हैं, ये सारी जो मंजिलें, ये मंजिल हैं। मंजिल दर मंजिल इन बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। जब इनको त्याग देते हो, जब कहीं आध्यात्मिक मंडलों की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा और ये बात बना देते हो ना झूठी, 2 मिनट बैठ के कोई कहता है कि मैं ध्यान में प्रकाश देखता हूँ, ध्यान में नूरी गुरु देखता हूँ, या ध्यान में मुझे शब्द सुनाई देते हैं। नहीं, ये आप लोगों की कल्पना है, झूठ बोलते हो, काल्पनिक बातें हैं ये। सच्चाई की बात जिस दिन होगी वो आदमी बताएगा नहीं। किसको बताएगा, क्या बताएगा? बताने लायक बात ही नहीं रहेगी। किसी ने बताई ही नहीं आज तक। जिसको मिली, जिसने भी पाया उसने गुप्त कर लिया, गुम हो गया वही। बस जो बताया गया अनुमान के रूप में जरूर कह दिया गया। वो तो अगर एक आदमी जो जबान नहीं है उसको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो जबान से कैसे बता सकता है? वो जिसके हाथ नहीं है लिखने के तो क्या लिख देगा? उसके लिए कोई भाषा नहीं है। इसलिए जो चीज़ अनुभव करने की है उसको अनुभव करने के लिए तुम्हें पकना पड़ेगा, पकना। छोटे छोटे खेल खिलौने, मटके मटकने जो कुम्हार बनाता है, पकाता है उनको, आवे में डालता है, आवे में डाल के अग्नि में तपाता है। अरे उस सुंदर सोने के गहने कभी नहीं बनते जब तक भट्टी में नहीं तपता। शिष्य को भी इसी प्रकार से तपना पड़ता है। कुम्हार आवा लगाता है, कच्चा घड़ा बनाता है मिट्टी का, घड़े की शक्ल आकृति पूरी होती है, लेकिन वही घड़ा तुम्हें दे दे, उसमें पानी डाल के रख दोगे, बिखर जाएगा घड़ा। थोड़ी देर के अंदर मिट्टी में का है गड़ जाएगी पानी से और वो बिखर जाएगा। लेकिन 2 तत्व हो गए उसमें। जो मिट्टी तत्व था, जल तत्व मिलाया तो उन्होंने जो क्रिया सृष्टि में होती है कि जल तत्व ने उसको तहस नहस कर दिया मिट्टी तत्व को। लेकिन अग्नि तत्व में डाल के उसको अगर पका दिया तो फिर वो पानी डालने से बिखरता नहीं है। इसी प्रकार से शिष्य को भी एक भक्ति रूपी आवे में पकाया जाता है इसको, और उसको पकाने के लिए बहुत तपन दी जाती है। काफ़ी दिन तक एक मटका तपाने के लिए कम से कम महीना चाहिए। जब कुम्हार उसको पकाने के लिए आवा लगाता है 1 महीने तक उसको छेड़ता नहीं है। तो हमें 2 दिन में ज्ञान कैसे हो जाएगा? पकाई हुई क्या हमारी? कच्चे मटके भी नहीं है हम तो स्वार्थ के हैं। आज स्वार्थ पूरा है तो गुरु के पास हैं। गुरु के पास भक्ति के लिए आता कौन है? मैं कहता हूँ स्वार्थ और लालच के लिए आते हो। अगर तुम्हारा स्वार्थ और लालच नहीं है तो गुरु के पास जो निखालस होके आएगा, मैं कहता हूँ वो तो तिरा आया है, देर लगती नहीं है। आप लोग तो गुरु को गुरु की दृष्टि से ही नहीं देखते, गुरु को गुरु की दृष्टि से नहीं देखते। गुरु को तो एक साधन मानते हो कि गुरु ने मेरा ये काम नहीं किया, गुरु ने मुझे धन नहीं दिया, गुरु ने मुझे बेटा नहीं दिया, गुरु ने मेरी रोग बीमारी में तकलीफ ठीक नहीं की। तो गुरु को गुरु कहाँ माना आपने? गुरु को तो व्यापारी मान लिया, गुरु को तो वैद्य डॉक्टर मान लिया, गुरु को तो एक पंसारी मान लिया। मुझे ये दे देते, मेरा वो कर देते, मुझे वो दे देते। गुरु ये है क्या? गुरु के पास धन ज्ञान का है, उसके ग्राहक कितने हैं? इसीलिए कबीर साहब ने ये बात कही कि गुरु को तुम मानस जानते हो।
गुरु को जो मानस जानता है क्या ले लेगा उससे? पत्थर को भी भगवान मानने वालों ने उससे पर्चे ले लिए। वो भी साक्षात प्रकट होके कहने लगे। नामदेव ने तो कुत्ते में भी भगवान को पा लिया था। आग लगी अपने झोपड़े को, नामदेव बाहर गया हुआ है, झोपड़े में आग लगी। लोगों ने पीछे से उसका सामान था कि भगत है बेचारा, सामान बचा उसका, कुछ सामान बचा के रख दिया। कहने लगे नामदेव तेरे उसमें घर में आग लगी। नामदेव आता है कि देखता है सामान लोगों ने बचा रखा है, उठा उठा के आग में फेंक दिया। कहने लगा प्रभु ये आपको अच्छा नहीं लगा, ये क्यों बचाया, इसको भी जला देते। साक्षात प्रकट होके कहते नामदेव तूने मुझे अग्नि समझ लिया, कितना भोला है तू, तेरा भी कोई वो नहीं है। तू मुझे कुत्ता तू मानता है, तू मुझे छान उसी परमात्मा ने नामदेव की छान छपा दी। अगले दिन आता है नई छान एकदम, उसका जिसका कोई उदाहरण नहीं है, भगवान खुद बनाते हैं। अरे भक्त में सामर्थ्य तो होनी चाहिए, इंसान की क्या बात करते हो? इसलिए गुरु को गुरु मानते ही नहीं हो। गाम जमाई, बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों की इज्जत नहीं कहते हैं सदैव। गाम में जमाई हो जाए कोई हो, उसने इतनी गाली दे के बोलेंगे। गाम जमाई बगड़ गुरु, अगर पाने में गांव में जो गुरु होगा उसने उसका बाप को दादा नाम है फलाने का मिला, वो ऐसे कह के बोलेंगे। और गलियारे का देव, और गली में कोई मेहंदी मंदिर बना रखा हो, कोई उसकी कदर को नहीं करे, बराबर गली कर जाए, मत्था भी कौन झुकाना, दूर से लोग मत्था झुकाने के लिए आते होंगे। तो वो आदमी को जो आसानी से सुलभ चीज मिलती है ना, उसको लेना नहीं जानता, उसकी कदर नहीं जानता, उसके गुण को नहीं पहचानता, नहीं जानता कि ये क्या वस्तु है, क्या चीज है। लेकिन वक्त गुजर जाता है ना, फिर पता लगता है। तो भाई मन के अंदर जिसका विश्वास दृढ़ है, संकल्प जिसका पक्का है, श्रद्धा जिसकी दृढ़ है, वो उसको कहीं भी खोजे आपके अंग संग रह के आपको मिलेगा। हमने पाया, मैंने पाया, मेरे सतगुरु को हाजिर नाजिर देर रूप में पाया और अब भी पाता हूं। हर पल एक पल भी साथ नहीं छोड़ते। इसका मतलब हम सोचते हो कि बराबर बैठा है। जो चीज अंग संग रहती है वो दिखाई नहीं देती। जब बोलने की जरूरत पड़ती है तो ज्ञान बन जाता है, जब तकलीफ मुझे होती है तो दवा बन जाता है, जब थकान मुझे होती है तो मुझे विश्राम देता है, भूख लगती है तो खाना देता है, प्यास लगती है तो पानी देता है। किस रूप में मानोगे? कौन करता है ऐसा? जो हाजिर नाजिर होता है, जो अंग संग रहता है, जो विराट रूप है, जो हर चीज में छाया समाया हुआ है। उसको खोजने कहां जाओगे? अपने पास है। दूर मत समझो, हमारे पास है। जब भी कुछ करते हो अपने साथ मानोगे, उसको खोजोगे तो पाओगे कि बिल्कुल सतगुरु तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं है। सतगुरु को हम छोड़ते हैं। और वो क्यों छोड़ते हैं? हमारे खोटे कर्म हमें टिकने नहीं देते। हमारी लालसाएं जो है ना, वो हमें, जिस प्रकार से शराबी आदमी को उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पीने के बाद में, ये माया के लपेट में आया हुआ भी इसी तरह से पागल हो जाता है। पता नहीं क्या का क्या उन जुनून जो बोलता है शराबी, उसी प्रकार से माया का फटकारा और मारा बोलता है। गुरु की शरण जिसको मिल गई, चाहे वो मंगता है, चाहे भिखारी है, चाहे क्या है। अभी एक लड़की में बैठा था, रोना आया देख के, पास आके कहने लगी कि मैं सतगुरु मैं नहीं मान, छोटी उम्र बेचारी की, समझ भी उसकी कच्ची होगी। बोली मन ने को नहीं बेरा, चाहे तो मेरे साथ चल और चाहे तुम ने मेरे साथ ले चल, मेरे वाला आया नहीं। ये प्यार, ये प्यार है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको तो ये क्या लगेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनके दिलों में करेद है न, उन कुरेद है जिनको, उनके दिल में उसी तरह जो स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि खटकत रहे भाल जो हेरे, दर्दी की जो दर्द समात। जिस प्रकार से हिये के अंदर जो खटकती रहती है चीज,
जो दर्दी को दर्द होता है उस तरह से है। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की ओर, दर्शन पर बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीवत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संजा की, वो गुरमुख परमार्थ पात। जिनको परमार्थ की जरूरत है वो ऐसे लक्षण धारण कर ले, निश्चित रूप से उसका कल्याण सतगुरु अपने आप करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशी की बात है, मुझे देख के खुश होता हूँ, इतने सत्संगी हो गए, लेकिन जब किसी की ये बात सुनता हूँ कि सत्संगियों में ये बात है वो बात है, द्वेषपूर्ण बर्ताव करते हैं घरों में, ये ऐसा आप कब तक करो? अब तो ये कुटिलता छोड़ो, बहुत दिन हो गए आपको सत्संग करते हुए, अब तो समझो सोचो, अब समय का बुरे से बुरा दौर गुजर रहा है। जो इस दौर में बुराइयों को छोड़ के अच्छे रास्ते पर भी चल पड़ेगा, मैं कहता हूँ धन्य हो जाएगा वो। हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुखी होगा। मालिक आप सबको सुख दे, शांति, कुछ